जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 14 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों पर चर्चा कर रहे हैं, जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अगर कोई सतोगुण में स्थित है तो उसको क्या फल की प्राप्ति होगी, रजोगुण वाले को फल क्या प्राप्त होता है, और यहाँ पर तमोगुण वाले को क्या फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि आप और हम जो भी कार्य करते हैं उसके मूल में फल की ही इच्छा रहती है कि आप और हम जो भी कार्य कर रहे हैं, तो आप और हम ये पूछते हैं कि कोई भी कार्य अगर हम करने चलते हैं तो उससे पहले हम ये पूछते हैं कि इसका फल क्या होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि प्रकृति जो है वो 3 रूपों से है इस संसार में। ये जो संसार बना है वो 3 ही उससे बना हुआ है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यही व्याप्त है शरीर में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति इससे ही बनी हुई है। और यहाँ पर भगवान इसीलिए कहते हैं कि ये जो प्रकृति है इसमें तीनों गुण हैं, और तीनों गुण, यही तीनों गुण का ये जो भवसागर कहा जाता है, भगवान कहते हैं यही 3 गुण से ही भवसागर बना है, यही 3 लहरें उठती रहती हैं और इसी में ही इंसान डूबा रहता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं या तो किसी में रजोगुण है, या फिर तमोगुण है, या सतोगुण है। यहाँ पर यही 3 गुण ही है, पर किसी गुण की प्रबलता किसी में हो, किसी गुण की प्रबलता किसी में है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आप सबसे पहले, जो कि भगवान बताते हैं कि लक्षण क्या है सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण के, आप अपने आप को जाने और फिर उसके बाद इसके फल को भी जाने। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि फल क्या मिलता है। अगर कोई सतोगुण में स्थित है तो क्या फल है, रजोगुण वाले को क्या फल मिलेगा और तमोगुण वाले को क्या फल मिलता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कर्मणा सुकृतस्य आहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसा तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो सतोगुण में कोई स्थित होता है तो सतोगुण में अच्छे कार्य करता है और ज्ञान के कार्य, क्योंकि ज्ञान से जो होता है कार्य वो हमेशा अच्छा ही होता है। आप और हम जो अज्ञानवश कार्य करते हैं वही दुख का कारण है। यही भगवान ने यहाँ पर कहा कि जो सतोगुण है वो ज्ञान का प्रकाश करने वाला है, और आप और हम जानते हैं कि ज्ञान के प्रकाश में कोई गलती नहीं हो सकती। तो ये जो संत जन है, मुनि जन है, ये सब क्या होता है कि ये इस मोह से मुक्त रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर कहा है सभी संतों ने कि सब पापन को मूल क्या है, ये मोह ही है, मोह ही सब पापन को मूल। ये जितने भी आप और हम पाप करते इसके मूल में मोह है, यही सब दुख का मूल है, यही सब पाप का मूल है, क्या है, मोह। तो ये जो मोह होता है यही आप और हमसे पाप करवाता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये जो मोह है ये दूर रहता है किससे, सतोगुण वाले व्यक्ति से, क्योंकि उसमें ज्ञान है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ पर मोह नहीं हो सकता है। तो भगवान ने यहाँ पर कहा कि भाई जो मोह में व्यक्ति है वही ज़्यादा से ज़्यादा कार्य गलत करता है। तो ये जो सतोगुण है ये सबसे पहले क्या करता है, ज्ञान का प्रकाश करता है, और ज्ञान का प्रकाश होते ही मोह का अंधकार दूर हो जाता है। तो जितने भी गलत कार्य होते हैं वो अंधेरे में ही होते हैं, प्रकाश में कोई गलत कार्य नहीं होता। तो यहाँ पर भगवान इसी चीज़ को कह रहे हैं कि जो सतोगुण है ये सतोगुण ज्ञान का प्रकाश करने वाला है और मोह के अंधकार का नाश करने वाला है। तो यहाँ पर जो फल की प्राप्ति होती है वो हमेशा अच्छी ही होती है। भगवान ने कहा कि ये लोग हमेशा सुखी रहते हैं, संत जन, मुनि जन, ये हमेशा सुखी रहते हैं। इनका मूल कारण क्या है, क्योंकि ये मोह से मुक्त हैं, ये पाप से मुक्त हैं, क्योंकि इनके पास ज्ञान है। तो इससे इनको दुख की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि उन्हें यहाँ भी सुख मिलता है, इस संसार में भी वो सुखी रहते हैं, और परलोक, लोक और परलोक दोनों ही वो अपना सुधार लेते हैं सतोगुण के द्वारा। और परलोक में भी उन्हें बड़े बड़े लोकों की प्राप्ति होती है, जहाँ पर बड़े बड़े महर्षि जन और भक्तगण रहते हैं, उन्हीं लोगों की प्राप्ति उनको होती है। यहाँ पर आगे श्री कृष्ण ने कहा कि जब कोई रजोगुण में स्थित होता है, रजोगुण का मतलब ही है मोह, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने क्या कहा कि सतोगुणी वाली जो व्यक्ति है उससे मोह दूर रहता है और ज्ञान